गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में एक चलती हुई कार में बच्चे ने जन्म लिया है। यह घटना गुरुग्राम के जैकबपुरा इलाके की है। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे जाम के कारण एक महिला की डिलीवरी चलती हुई गाड़ी में करानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम की व्यवस्था कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर गड्ढे ज्यादा हैं, चलने लायक सड़कें कम है, बरसात में जगह जगह जल भराव हो जाता है। और गुरुग्राम की व्यवस्था कैसी है उसकी बानगी दिखाने के लिए एक तस्वीर गुरुग्राम से सामने आई है, जहां गुरुग्राम में जाम के कारण एक चलती हुई गाड़ी में महिला की डिलीवरी करानी पड़ी। यह घटना वाकई में हैरान कर देने वाली है और यह घटना हुई है करवा चौथ वाले दिन यानी कि वीरवार को गुरुग्राम में, जब गुरुग्राम के जैकबपुरा में रहने वाली एक महिला को लेबर पेन होने लगा और जब उनको पड़ोस में रहने वाले एक राजा परिहार नाम के युवक अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल जाने लगे तो वो सदर बाजार के आसपास भीषण जाम में फंस गए। जाम इतना भीषण था कि उन्होंने अपना रास्ता बदलना चाहा तो वो प्रेम मंदिर के रास्ते होते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 10 सरकारी अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन महिला को रास्ते में ही डिलीवरी करानी पड़ी क्योंकि उनको लेबर पेन ज्यादा हो गया था। इस दौरान महिला की सास भी उनके साथ थी और महिला का पति भी साथ में था। वाकई में यह घटना हैरान कर देने वाली है कि गुरुग्राम जैसा ऐसा शहर जो कि पूरे हरियाणा को चलाने के लिए 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि आप जाम में फंस जाए तो आप समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने इस परिवार से और उस राजा से बात की है जो अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल जा रहा था। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार जाम की स्थिति बन रही है और स्थिति इतनी खतरनाक हो रही है कि अगर आपके साथ कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो आप टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल दोपहर ऐसी एक घटना घटी है और हम उस परिवार वालों के साथ हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी कि अगर किसी के साथ ऐसी समस्या हो जाए तो वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे साथ वो माता जी, हम उनसे जानते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मीनाक्षी जी। जी, कल क्या हुआ था? जी, मेरी बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने गाड़ी वाले भैया को फ़ोन किया। मैंने भैया भाई साहब मेरे जल्द फटाफट आए। आके नहीं भाई साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। गई रास्ता में लेके जा रही थी, रास्ता में जाम बहुत ज़्यादा फंस गया था तो बच्चे को जन्म गाड़ी में ही देना पड़ा। उन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ गाड़ी का साथ दिया यहाँ तक। फिर मैं अस्पताल जा रही थी, रास्ता में जाम फंस गया तो अस्पताल, फिर उसके आधा घंटे बाद अस्पताल पहुँचे। जब आप अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर देरी हो जाती तो उसके बारे में बताइए। देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर बोले कि जब तक कहाँ थी, जब तक दर्द बढ़े थे कब तक कहाँ थी। जी, जैसे आए थे सुबह तो जितना उतना टाइम मिला नहीं हमारे को और फटाफट ये बच्चा हो गया। आप कितनी देर तक जाम में फंसे रहे? कम से कम थे 10-15 आधा घंटा तक थे जाम में। हमारे साथ वो भी शख्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी और ये इनका जो नाम है वो राजा बताया जा रहा है और ये नाम के ही नहीं दिल के भी राजा है जिन्होंने इस परिवार की मदद की है। हम उनसे भी बात करेंगे कि कल उन्होंने इन लोगों की कैसे मदद की। जी सर, सबसे पहले नाम बताइए। राजा भैया परिहार नाम है मेरा। जी सर, कल के बारे में बताइए, कल आप कैसे इनकी मदद कर पाए? और कल जो है ना इनका फ़ोन आया मेरे पास, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था और अच्छा हुआ कि मैं इनका ऑफिस निकलने से पहले फ़ोन आ गया और मैं जैसे ही मैंने इनकी सिचुएशन समझी कि इनको जाम लगा हुआ है शहर में, इनको कोई ऑटो या वो उसके लिए समय नहीं था, कोई आ नहीं सकती थी एम्बुलेंस, तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी लेके आया और गाड़ी में इनको हमने बिठाला और हॉस्पिटल के लिए निकले। तो जैसे ही हम गली में निकले तो गली में बहुत सारा जाम था। फिर हमने गाड़ी घुमाई तो गली के दूसरी गली के रास्ते से हम शिव मूर्ति तक पहुँचे और शिव मूर्ति जैसे हमने पार किया उनको बहुत तेज़ दर्द होने लगा और बच्चा थोड़ा सा निकल आया था और फिर हमने इमरजेंसी सोची कि हमें इनको साइड में ही कहीं गाड़ी खड़ी करके बच्चा हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनकी जान जा सकती थी दोनों की। बच्चे ने जन्म कौन सी जगह पे लिया था? बच्चे ने प्रेम मंदिर के पास सामने वाली गली है, उसमें बच्चे ने जन्म लिया। कितने देर के बाद आप उनको वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल हम करीब फिर उसके बाद भी जाम था तो बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही तुरंत हम हॉस्पिटल के लिए निकले तो भी हम करीब आधा घंटा 40 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच पाए होंगे, इतना बहुत जाम था। ऐसा शहर में जो है ना अक्सर जाम लगा रहता है। मेरे ख्याल से जो है ना हर दिन लोगों की जान जाती रहती है इस जाम के चक्कर में और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और गरीब लोग बेचारे बहुत परेशान हैं और इस जाम से जो है ना हम इतना बड़ा शहर है गुड़गांव से जो है ना पूरा हरियाणा चलता है, लेकिन इतना जाम लगा रहता है रोडों पर कि लोग टाइम पे ऑफिस जा पाते हैं ना घर आ पाते हैं। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक है
इस तरह की सरकार के रवैया। अभी हम जच्चा और बच्चा को भी देखेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो कितने सुरक्षित पहुंच पाए हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर ने उन्हें क्या सलाह दी है। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां पर ये कल घटना घटी थी और हमारे साथ जच्चा और बच्चा दोनों हैं जो कि स्वस्थ हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हेमलता नाम। तो कल क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना कुछ नहीं, हमारे दर्द हो रहे थे तो मैंने मम्मी पापा को बोला, अपने पति को बोला कि हमारे दर्द हो रहे हैं। तो मम्मी पापा ने हमारे पति ने और मम्मी पापा ने गाड़ी करी। गाड़ी वाले भैया का धन्यवाद, वो तुरंत गाड़ी लेके नहीं आ गए। गुड़गांव में जाम था, इसलिए हमें बच्चे को जन्म रास्ते में ही देना पड़ा। हमने परिवार से बात की तो उनका कहना है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। गुरुग्राम में लगातार ट्रैफिक की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर किसी के साथ भी इमरजेंसी हो जाए तो वह हॉस्पिटल टाइम पर कैसे पहुंच पाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसिया राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के जैकबपुरा से और सिविल अस्पताल सेक्टर 10 की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की है, लेकिन इस 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस कार को लगभग 45 मिनट का समय लग गया। और 45 मिनट इस वजह से क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना भीषण था गुरुग्राम में कि कहीं भी निकलने की जगह नहीं थी। इसी वजह से महिला की डिलीवरी गाड़ी में ही करानी पड़ी। गनीमत यह है कि प्रेम मंदिर के साइड में एक गली थी, जिस गली में तुरंत गाड़ी लगाई गई और वहीं पर महिला की डिलीवरी उसकी सास ने कराई। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने जरूर ये कहा कि आप समय से अस्पताल क्यों नहीं आए, लेकिन डॉक्टर क्या जाने कि सड़कों के हालात कैसे हैं और इस महिला को अस्पताल पहुंचाने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि एक गुरुग्राम शहर जो कि पूरे हरियाणा में, पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे हाईटेक है, पूरे हरियाणा को चलाने के लिए गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जो 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिसकी बदौलत पूरा हरियाणा सरवाइव करता है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई जाम में फंस जाए तो वो इमरजेंसी में भी अस्पताल नहीं पहुंच सकता है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने को देखने को मिलती है, जब जाम में फंसकर लोग अपने दफ्तर जाते हैं, अपने जरूरी काम के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जब किसी मरीज को अस्पताल जाने के लिए जाम का सामना करना पड़ता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। एम्बुलेंस भी बहुत सी ऐसी देखने को मिली है जब वो जाम में फंस जाती हैं और मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को, उनको चलाने वाले ड्राइवरों को यह भी ध्यान रखना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि अगर पीछे से कोई इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो उनको समय से जगह दे, ताकि किसी की जिंदगी सही समय रहते बचाई जा सके और उनकी ये समझदारी किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सके। गुरुग्राम में सुविधाओं के नाम पर भारी भरकम टैक्स तो लिए जाते हैं जनता से, लेकिन सुविधाएं कैसे दी जाती हैं उसकी तस्वीरें लगातार सामने आती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।